आप भी चाहती हैं कि आपका पति आपकी मुट्ठी में हो? हाँ, मुट्ठी में। वो हर बात माने आपकी गुलामी करे, आपके पीछे पीछे घूमे। आप दिन को शाम कह दे तो वो शाम कह दे। आज आप सही को गलत कह दे तो उसको गलत कहना पड़ जाए, इस कदर वो आपके प्यार में पड़ जाए। और यदि ऐसा कोई लड़की चाहती है तो कुछ गलत नहीं चाहती, कुछ बुरा नहीं चाहती। तुम अपना सारा संसार छोड़कर आई हो, कोई इतना तो कर ही सकता है तुम्हारे लिए कि तुमसे प्यार करे, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारी बात माने और अपने घर में गृहस्थी में निर्णय लेने का अधिकार तुमको दे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सुख से रह रही हैं, उसको भोजन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, लेकिन अधिकार नहीं मिलता। किसी भी चीज़ में कुछ भी बोलने का हक नहीं है। घर में कुछ भी हो रहा है तो उस चीज़ में शामिल होने का हक नहीं है। कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वो कैसे होगा, कैसे संचालित होगा, कहाँ से क्या चीज़ें आएंगी, महिला को कुछ मालूम नहीं। जब कार्यक्रम होगा तो तुम अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, तो ये भी कोई बात नहीं है। एक गृहस्थी में जब तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हो तो यहाँ तुमको इतना अधिकार मिलना चाहिए कि तुमसे भी कुछ पूछा जाए, तुमको भी कुछ बताया जाए। तो आज बात सम्मान की हो रही है। यदि ससुराल में तुम्हारा वर्चस्व नहीं है, यदि ससुराल में तुम्हारा वर्चस्व नहीं हो पा रहा है, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता है, तुम्हारी कोई बात मानता नहीं है, कहता है ना तुम्हारी एक भी चलती नहीं, ये चलती जो शब्द है ना, तुम्हारी चलती नहीं है। यदि तुम्हारी भी ससुराल में नहीं चल रही है, तुम एक सामान की तरह हो, सब काम करती हो, कुकिंग करती हो, सबके कपड़े धोती हो, घर का ख्याल रखती हो, लेकिन तुम्हें सम्मान नहीं मिलता, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, कोई तुम्हारी बात मानता नहीं। दूसरी, यदि पति बात बात पर तुम पर शक करता है, यानी कि तुम्हारा वर्चस्व कम हो गया है, कहीं भी देर करती हो 4 सवाल, तुम्हारे फोन को बंद नहीं रख सकती हो, हमेशा उसको जांचता रहता है कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, किसी से बात तो नहीं की। यदि उसने दफ्तर से फ़ोन किया और तुम्हारा फ़ोन इंगेज बताया तो 4 सवाल, किससे बात कर रही थी, मुझे सच बताओ, वही था ना, मैं आकर चेक करूंगा। बहुत सारी लड़कियों के साथ इतनी सारी बातें होती हैं, यानी कि तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहा है तुम्हारा जीवन साथी, और इसकी वजह से परेशानियां बढ़ती हैं, इसकी वजह से झगड़े बढ़ते हैं, लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तुम्हें बुरा लगता है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इतने सारे सवाल सिर्फ एक फ़ोन कॉल की वजह से? ये सारे कारण बन रहे हैं आज के ज़माने में रिलेशनशिप टूटने के। कोर्ट कचहरी में मामला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता। तो क्या आपका पति भी आप पर विश्वास नहीं करता? यदि वो खर्चे के पैसे देता है तो उसका हिसाब मांगता है, कहीं तुमने पैसे कहीं और तो नहीं खर्च कर दिए, किसी को दे तो नहीं दी, अपने मायके में तो नहीं दे दी। तुम परेशान होती हो कि पत्नी मैं इसकी हूँ और इतने सवाल पूछता है कि ये रिश्ता खराब हो रहा है। तो चलो आज कुछ ऐसा बताती हूँ उपाय, पति सहित संपूर्ण ससुराल वाला तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। केवल पति पर ही असर नहीं होगा, पूरे ससुराल वाले पर असर होगा। सभी तुम्हारी बोली बोलेंगे, सभी तुम्हारी गुलामी करेंगे, तुम जैसा कहोगी सभी वैसा करेंगे। और यदि किसी चीज़ के लिए तुम ना कर देती हो तो उन सभी को ना करना पड़ेगा, वो तुम्हारी बात नहीं काट सकते। मज़ा आ जाएगा तुमको अपने ससुराल में, क्योंकि तुमने अपना सब कुछ छोड़कर आया है। यहाँ तुम प्रेम दे रही हो, सबको सम्मान दे रही हो, सबका ख्याल रख रही हो, इस घर का हमेशा भला चाहती हो, पूजा पाठ करती हो, घर तरक्की करे, घर में कोई परेशानी बाधा ना आए, इस चीज़ के लिए व्रत रख रही हो, और बदले में सिर्फ तुम पर शक हो रहा है, तुमसे सवाल जवाब हो रहे हैं। तो चलो ये सारे शक को, सारे सवाल जवाब को ख़त्म करते हैं। आज तुम्हारे पति को ही नहीं, संपूर्ण ससुराल वाले को तुम्हारे वश में करते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम खुद हैरान रह जाओगी कैसे सब तुम्हारी बोली बोलने लगे, कैसे वो सब वही करने लगे जो सदा से तुम चाहती थी। अपना घर छोड़कर जब यहाँ आई थी तो तुम्हें लगा था ये मेरा घर होगा,
यहाँ माँ जैसी एक सास होगी, पति सारी बात मानेगा, मुझसे सभी कोई प्रेम करेंगे और यहाँ की मैं रानी बनूंगी। लेकिन वो ख्वाब टूटते चले गए, अपमानित किया जा रहा है तुम्हें, परेशान किया जा रहा है, मायके भेज दूंगा, तलाक दे दूंगा, तुम्हें भगा दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहना, इस तरह के शब्द सुन सुन कर तबाह हो गई हो तुम। तब आज का प्रयोग आपके लिए, 7 हरी इलायची ले लेना, 7 को खोल लेना, सबके दाने निकाल लेना, वो जो छिलका है ना ग्रीन वाला, अब तुमको उसका कोई काम नहीं, उसको किचन में रख देना, चाय वाय में डालना। ये 7 हरी इलायची के दाने निकालना, जितने भी दाना निकले, किसी से कम निकलेंगे, किसी से ज्यादा निकलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन गुरुवार या शुक्रवार का हो, सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर लाल पीला स्वच्छ कपड़ा पहन लेना, काला मत पहन लेना, कुछ खाना मत, जब तक ये उपाय ना कर लो कुछ खाना मत। देखो 2 घंटे में ये उपाय असर करेगा, यानी आज करो अभी तुमको असर दिखेगा, केवल 2 घंटे में। 7 इलायची के जो सारे दाने हैं उसको अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ऐसे बंद कर लेना। तुम जिस आसन का प्रयोग करोगे उसमें भी काला रंग ना हो, उत्तर दिशा की ओर आसन करके बैठ जाना, आंखें बंद करना और कुछ पॉजिटिव सोचना। ससुराल वाले सभी तुमसे प्रेम कर रहे हैं, पति तो दीवाना है तुम्हारा, सास तुमसे पूछे बिना कुछ नहीं करती है, ससुर आते हैं तुमसे पूछते हैं आज क्या क्या ला दूं जो तुम पकाओगी, और वो ला के देते हैं, पति छुप छुप कर तुमको देख रहा। मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जो तुम चाहती हो कि हो जाए, अनुभूति करना, अपने पति का नाम लेना, स्मरण करना, और जब सब कुछ वो दिखने लगे, सब कुछ अच्छी अनुभूति होने लगे, तो चलो इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। अब जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ उसे बार बार कहना 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक, जब तक तुम इसमें रम ना जाओ, बहुत ज़्यादा तो 4 मिनट तक कहना। तुम्हें कहना है ओम सोम सम अमुक वश्य, ओम सोम सम अमुक वश्य, अमुक के स्थान पर पति का नाम बार बार कहना, 3-4 मिनट तक इसको जप लेना। इसको देखना मत, इलायची को, उठ जाना, आसन समेट के रख देना। इस इलायची को 2 घंटे तक ले जाकर अपने बेडरूम में रख देना। बेडरूम शुक्र का स्थान होता है, किसी पात्र पर डालकर रख देना। अब इसको देख सकती हो, ना देखो तो भी चलेगा। 2 घंटे के बाद बढ़िया से भोजन बनाना, चाहे तो खीर बनाना, चाहे तो कोई चीज़ भी बनाना, रोटी के आटे में भी इसको पाउडर करके मिला सकती हो। इस संपूर्ण 7 इलायची के दाने के पाउडर को किसी भी भोजन में मिला देना और प्रेम से सबको परोस कर खिला देना। तुम खुद भी खा सकती हो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि इस भोजन को तुमको नहीं खाना। तुम्हारा जादू छा जाएगा सब पर, 1 दिन में असर होगा। 2 घंटे में, मैंने कहा ना 2 घंटे बेडरूम में रख देना, इस शुक्र के साथ संपर्क स्थापित होगा। बेडरूम का स्वामी शुक्र होता है। उसके बाद देखो कैसे जादू छाता है सब पर। जहाँ भी कान दोगी तुम्हें तुम्हारी शिकायत नहीं, तुम्हारी तारीफ सुनने को मिलेगी। पति तो क्या कहूँ कि शादी के बाद जैसा दीवाना था ना तुम्हारा, वैसा दीवाना हो जाएगा। हर चीज़ वैसी ही होगी जैसा तुमने चाहा था। जो नहीं हुआ था अब तक वो अब होगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।